हेलो जी। हेलो जी, आज हम ले भाई माई ड्रीम केम ट्रू। एक पाकिस्तानी है जो इंडिया गए हैं, जब भी जाते हैं आपको पता है ड्रीम कम्स ट्रू वाला हिसाब हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक्सप्लोर किया है अपने अबाओ अजदाद के इलाके कहीं पे, मतलब है तो हमारा सारे पीछे वहीं से इंडिया से ही है ना, सभी लोग करते हैं रिलेटिव्स। तो इन्होंने देखा है और बड़े खुश हुए, तो हम देखने लगे इनकी जर्नी को अच्छी जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों एज अ पाकिस्तानी हमें बहुत से मुल्क वीज़ा नहीं देते और हम बहुत थोड़े से मुल्क हैं जहाँ हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जहाँ पे जाना तकरीबन इम्पॉसिबल है और वो है इंडिया। बाय द वे इफ़ यू डोंट नो मी, माय नेम इज़ सनी। पिछले 2 साल से मैं तकरीबन ट्रैवल वीडियोस बना रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी कर रहा हूँ, इसलिए वीडियोस बन रही हैं। तो अभी बारी है इंडिया की। मैंने तकरीबन 2 महीने पहले इंडिया का वीज़ा अप्लाई किया था। नॉर्मली अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ना तो 2 वीक का मैक्सिमम टाइम होता है, लेकिन वैसे कहते हैं 2-3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट्स इंडिया भेजे गए, वहाँ से वेरिफिकेशन हुई सारी। इस सारे प्रोसीजर को लगे 6 हफ्ते, लेकिन कोई बात नहीं। 6 हफ्ते बाद मुझे ईमेल आ गई कि भाईजान अपना पासपोर्ट जमा करवा दें और वीज़ा कलेक्ट कर लें। फिर तकरीबन 10 दिन पहले मैंने अपना पासपोर्ट जमा करवाया और मैं इंतज़ार कर रहा था वीज़े का, क्योंकि मेरा प्लान है कुछ दिनों में ट्रैवल करने का। तो 10 दिन बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं आया। बार बार कॉल मिल जाती है इंडिया, वो कहते हैं हमें कोई स्टेटस का नहीं पता, इंतज़ार करें। तो सुबह मैंने फिर अपनी जॉब शॉप सारा कुछ छोड़ के मैं पहुंचा एम्बेसी कि जाके पता करता हूँ शायद वीज़ा मिल गया हो, पासपोर्ट रेडी हो, लेकिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्म ना किया हो। क्योंकि जॉब भी नहीं छोड़ी, आज मेरी कुछ ज़रूरी मीटिंग्स थी, तो गाड़ी में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ और ये भाई हैं जो मुझे आज सर्विस दे रहे हैं, ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के अपनी मीटिंग सारी अटेंड कर रहा हूँ क्लाइंट्स के साथ। सुबह पहुँचे हम तकरीबन 10 बजे एम्बेसी। जाकर उनसे हमने पूछा, कहते भाई जान पासपोर्ट तो रेडी नहीं है। तो फिर यही शक्ल लेके वापस घर, अभी घर पहुँचने वाले थे कि ईमेल आ गई कि भैया आपका पासपोर्ट रेडी है, तो आगे अपना पासपोर्ट लेंगे। फिर वापस फिर एम्बेसी जा रहे हैं। वीज़ा तो मिल गया है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ ख़ास एरियाज़ में अलाउड नहीं है। एक तो अंडरस्टूड बात है कश्मीर में अलाउ नहीं है, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं पता कि, क्योंकि मैंने एक्चुअली इनसे मांगा सिर्फ पंजाब का था, तो सिर्फ मुझे पंजाब का मिला है कि मुझे पूरे इंडिया का मिला है कश्मीर के अलावा। अब ये मुझे सारा कुछ डिस्कवर करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट पंजाब का मिल गया है। बाकी कहीं का ना भी मिले, पंजाब देख लेंगे जाके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंडिया का वीज़ा इतना मुश्किल है तो मुझे कैसे मिल गया। एक बंदा है इंडिया में जिसने मुझे स्पॉन्सर भेजा है, और बंदा ऐसा जिसको मैं जानता नहीं हूँ, तो ना मैंने कभी उसको देखा और ना मैं कभी उससे मिला हूँ। तो उसने मुझे एक स्पॉन्सर भेजा जो कि बहुत अच्छा स्पॉन्सर था, जिसमें 3-4 डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें तफसील से लिखा हुआ था कि ही इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ पे एम्बेसी में जमा करवा दिए। सो आई थिंक द पॉइंट इज़ कि अगर आपने इंडिया का वीज़ा अप्लाई करना है, आपका एक अच्छा स्पॉन्सर होना चाहिए। मतलब लेटली मैं इसराइल गया था, फ़लस्तीन, जहाँ पे मैं थोड़ा क्रिश्चियंस के बारे में, थोड़ा जूइश के बारे में रिसर्च की थी। अभी बारी है सिखों के बारे में, सिक्स जो अभी कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड। और दूसरा ये कि हिंदुओं के बारे में, वाराणसी एक जगह है जो कि गढ़ है हिंदुओं का, वहाँ जाने का प्लान है, उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करूँगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, स्टे विद मी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि शायद 2-3 महीने में सारी वीडियोज़ रिलीज़ होंगी, बट आई बैट यू विल लाइक इट, क्योंकि काफ़ी यूनिक, काफ़ी ख़ास किस्म का कंटेंट होगा। तो अभी जल्दी से मैंने कुछ अपनी शर्ट्स प्रिंट करनी है, कुछ उसके ऊपर स्टिकर वगैरह प्रिंट करने हैं, वो कर लूँ तो फिर मैंने एयरपोर्ट के लिए निकलना है। 3 शर्टें की हैं हमने प्रिंट, जिसमें एक तो जल गई, अंदाज़ा नहीं था कितनी हीट देनी है। दूसरी को थोड़ी सी कम हीट दी है हमने, तो उस पर चिपका नहीं है, वो उतर रहा है उसका स्टिकर आहिस्ता आहिस्ता। जो परफेक्ट स्टिकर लगा था ना, उसके रंग ठीक नहीं है, तो इसलिए 3 शर्टें ज़ाया हो गई। मुझे लगता है तीनों काम नहीं आनी। बट एनीवेज अभी एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ, 12 बज गए हैं, 3-3:15 बजे मेरी फ़्लाइट है। घर से 10 बजे निकला हूँ, आज है 2 तारीख और कल 3 तारीख रात को 10 बजे मैंने पहुँचना है। 36 घंटे का सफ़र है, तो उसकी अपडेट मैं आपको साथ साथ देता हूँ। अभी एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ और इंडिया जा रहा हूँ। बस मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, क्योंकि बड़े सालों से मेरी लिस्ट में था और मुझे लगता था कि मुझे इंडिया वाले कभी वीज़ा नहीं देंगे। तो काफ़ी लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया जिनको वीज़ा नहीं मिला, इंक्लूडिंग अब्रार भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। अच्छा अभी तक तो सारा कुछ स्मूथ चल रहा है। आधे घंटे में सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन चेक और मैं अपने गेट पे पहुंच गया हूँ। लेकिन जो एक्चुअल गेम स्टार्ट होनी है ना, वो शुरू नहीं है मुंबई एयरपोर्ट से।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी पहुंच गया हूँ दोहा एयरपोर्ट पे हूँ। मैंने आज नोटिस किया कि इंतहाई खूबसूरत इलाका है ये वाला। मतलब इसके दो हिस्से हैं एयरपोर्ट के, एक तो जो मेन हिस्सा है वो नहीं, थोड़ा सा साइड पे आ जाए तो ये आपको एयरपोर्ट मिलता है। या सिंगापुर का एयरपोर्ट है ना, उसको काइंड ऑफ कॉपी किया हुआ है। पानी भी चल रहा है, शीशे की छत है सारी और बीच में दरख्त लगाए हुए हैं। अमेजिंग। तो एक छोटा सा मसला है अब कि मुझे होटल नहीं मिला था जब मैंने फ़्लाइट बुक की थी ना, क्योंकि मैं 2 दिन पहले बुक की है। होटल मुझे नहीं मिला और अभी 8-9 घंटे का मेरा ओवरले है। 8-9 घंटे का यहाँ पे स्टे है, उसके बाद मैंने अगली फ़्लाइट लेनी है। तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्च बुक करवाया हुआ है। अब उस लॉन्च में मुझे थोड़ा टाइम गुजारना पड़ना है। वहाँ पे ये है कि एक एरिया में सोफ़े लगाए होते हैं, या तो उन सोफ़ों पे सोना पड़ना है या फिर यह है कि अब सारी रात में जागना पड़ना है। अगर रात को 2-3 घंटे में नींद मेरी पूरी ना हो तो फिर अगला दिन मेरा सारा ख़राब हो जाता है। लेट्स सी कोई जगह मिलती है सोने के लिए या नहीं। अच्छा, लॉन्च के पैसे तो मैंने किए हैं ज़ाया। और आज मैंने डिस्कवर किया है कि अगर आप कतर दोहा एयरपोर्ट पे आते हैं ना, तो ये ना रेस्ट रूम बनाए हुए हैं। एरिया बिल्कुल नया लग रहा है, पहले मैंने एरिया नहीं देखा हुआ। थोड़ा मॉडर्न भी है और यहाँ पर उन्होंने रेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं जिसमें उन्होंने काइंड ऑफ लेटने वाली कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, जिस पर बैठ के आप आराम से सो सकते हैं, 2-4 घंटे आराम कर सकते हैं। इसलिए अगर आप दोहा एयरपोर्ट पे आते हैं और अगर आपका 2-4 घंटे हैं तो उसके लिए बिल्कुल कोई लॉन्च वगैरह होटल वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह कुर्सी पे सोएं और अपना टाइम गुजार लें। ये पाकिस्तानी भाई थे जिन्होंने साझेदार में कंपनी दी है। अभी टाइम हो गया मेरी अगली फ़्लाइट का। में आपका स्वागत है। मुंबई तक की दूरी 2 घंटे और 55 मिनट में पूरी की जाएगी। इस वाहन के मुख्य मालिक कप्तान जेम्स वॉरेन है, सह कप्तान नेहा जादव है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पहुंच गया हूँ मुंबई। बहुत खुशी हो रही है, बगैर के मसला, बगैर किसी टेंशन के। इमिग्रेशन वाले ने कुछ नहीं पूछा, वही रूटीन के सवाल करे, कितनी देर के लिए कहाँ पे, इस तरह की बातें। दैट्स इट। अभी मुंबई हूँ। अभी जो अगला प्लान है वो ये है कि यहाँ से मुझे अमृतसर जाना है। जी मिल्क शेक और फ्रेश जूस समथिंग दोनों है। दूसरा मिल्क शेक दिखाएँ ज़रा कौन सा? स्ट्रॉबेरी है, चिक्कू है। सर ये वाला कर दें, केसर बादाम वाला। ड्राई फ्रूट करो। हाँ जी, एक केसर बादाम मिल्क शेक, केसर बादाम मिल्क शेक। केसर पता नहीं क्या चीज़ है, मिल्क शेक अच्छा था। अभी जा रहा हूँ डिपार्चर वाली साइड पे, लगता है घंटा 1.5 ही रह गया। वहाँ जाके बैठता हूँ, मोबाइल चार्ज करते हैं, अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते हैं। अगला टर्मिनल पे खड़ा था, शुक्र है मेरी फ़्लाइट डिले है। मैंने चेक नहीं किया यार, वो मैंने जहाँ से बुक किया ना, जिस वेबसाइट से, उन्होंने कहा बोर्डिंग पास भेज देंगे, वो नहीं भेजा उन्होंने। तो अभी इस टर्मिनल पे मैं उतरा था, मैंने कहा यहीं चेक कर लेता हूँ। वो कह रहे नहीं, यहाँ नहीं, टर्मिनल 1 पे जाए। टाइम भी कम है फ़्लाइट को, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। चल इसलिए प्री प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट। जब मैं एयरपोर्ट से निकला था ना, मुझे लगा कि छोटा सा एयरपोर्ट है, वो टर्मिनल छोटा सा था, या एग्जिट छोटी सी। अभी टैक्सी में लग रहा है 10 मिनट लग जाने हैं दूसरे टर्मिनल पे पहुंचते। अच्छी बात यह है कि मेरी फ़्लाइट 50 मिनट डिले है।
अमृतसर में जो सबसे मशहूर जगह देखने वाली है ना वो ये है। और एक्चुअली ये ऊपर सारा जो गोल्ड है ना ये रियल गोल्ड है, मतलब कोई पानी नहीं चढ़ाया हुआ, ना कोई कवर है, मतलब कोई सोने का पानी नहीं चढ़ाया हुआ, रियल सोना है ये ऊपर 24 कैरेट का सारी बिल्डिंग के ऊपर। ऐसा तो इलाका काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये कल आके देखने का प्लान है। अभी तो मैं रात को आया था, मैं कहा ज़रा इसको नाइट व्यू भी इसका देख लेंगे, कल शाम को मैंने यहाँ से चले जाना। खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ, खूबसूरत बनाया हुआ। बाकी इसकी तफसील आपको मैं कल बताता हूँ अगले वीलॉग में। आप कहीं से पहले खाना खा लें, बाकी के सारे काम बाद में। सुबह से मेरे ख्याल मैंने प्रॉपर कोई भी खाना नहीं खाया अभी तक। पहले तो मुझे सीखना पैना कि थालियां लगी हिसाब था। चलो दूजा भी हाल है। दाल मखनी आ गई शायद भला राजमा। अच्छा बस 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 ये जी थाली सिस्टम यहाँ पे होटल में यही चलता है। ये थोड़ा सा लगता था कि थोड़ा डेवलप होगा अमृतसर, तो सिटी की फीलिंग जाएंगी, गांव वाली फीलिंग्स आ रही हैं, बट अमेजिंग। किधर बेड तो अच्छा है, कमरा छोटा है, लेकिन चलो रात ही निकालनी है। बाथरूम भी ठीक है। लॉन्ग 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 डे। कल सुबह 10 बजे चला था, अभी रात के 11-12 बजे हैं, तकरीबन 36 घंटे रास्ते में, लेकिन कोई नहीं, ये तो होना ही था। जी तो अच्छी रही जर्नी इनकी। अच्छी रही जी। देखिए अब क्या पॉइंट भाई ने बताया, भाई कहते हैं कि मैं ना वैसे हमें बड़ी जल्दी वीज़ा मिलता है, लेकिन जब पता लगा ना कि पाकिस्तानी है तो साथ ही सारे पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन जो भी होती है पहले इंडिया भिजवाई गई, फिर वहाँ से वेरीफाई हुई, फिर वापस आई, बड़ा कहते तंग हुए, इंडिया का वीज़ा ही नहीं मिल रहा पाकिस्तानियों को। और सबसे मुश्किल कितने ममालिक में से ना एक मुल्क इंडिया भी है जहाँ का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि अभी ये व्लॉगर भाई है, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, वो सारी दुनिया में कभी इसराइल कभी कहीं सारा फिरते रहते हैं। तो कहते मेरा बड़ा ख्वाहिश थी कि मैं पता एम्स्टरडैम में इस टाइम पे तो कहते मैं इंडिया जाऊँ, तो फिर भी बड़ा मुश्किल ही मिला वीज़ा। तो फिर इंडिया आ गए, वहाँ पे पंजाब का वीज़ा मिला। अभी भी रिस्ट्रिक्शन थी कि कश्मीर नहीं जाना और कुछ इलाकों में भी नहीं जाना। तो फिर ये पंजाब आ गए, वहाँ से उन्होंने वो टेम्पल जो था जी सिख गुरुद्वारा देखा, सोने का बना, बिल्कुल कहते 24 कैरेट गोल्ड है, ये पानी पुनी नहीं चढ़ाया हुआ। क्या बात है, देखिए ये मोहब्बत होती है ना, क्या उन्होंने बना दिया उसको। तो अच्छी है, बस अच्छा भी लोग सारा। फिर सैफ अली खान तो कहते हैं कोइंसिडेंस हो गया, साथ सैफ अली खान आके बैठ के, तो कहते थोड़ी देर की तो बड़ी एक्साइटमेंट हुई, हमने जल्दी से वो कैमरा निकाल लिया, लेकिन उसके बाद बस कहते अब क्या करें। तो कहते कोई ऐसा बंदा होता बल्कि जिससे हमारा कोई मतलब कोई मशवरा होता, कोई अच्छी बात होती, कोई गपशप होती, तो वो मुझे ज़्यादा खुशी ना होती। मतलब इनकी सेल्फीज है, हम खुश हो जाते देख के वाह, लेकिन उसके बाद क्या भाई ऐसे वाला साग है। तो बाकी अच्छा था। तो एक थाली को लेके एक्साइटमेंट में कहते हैं पहले तो ये समझना पड़ेगा कि थाली है क्या। यहाँ पे थाली खाना मिलता है, थोड़े थोड़े पोर्शन होते हैं मजे मजे के, और राजमा दालें छाले सब्जी, वेजिटेरियन ले लो नॉन वेज ले लो आप, तो थालियों में खाना आता है, ये भी बड़ा मजा आता है। हमारे यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है थाली वाला, हमारे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो बस इनका अच्छा था, थोड़ा छोटा सा सैफ का था, हमने कहा इंडिया में इनका ड्रीम पूरा हुआ है, तो हम देखते हैं कैसा रहा। अच्छा था। आप आगे इससे आगे क्या स्टेप्स है, कहाँ का इंडिया में गए हैं, वो हमें मौका मिले वो भी देख लेंगे जी। इसी तरह अच्छी कोई वीडियो लेके आते हैं, बजाय को सब्सक्राइब कर।